आज ही के दिन भगवान के परम भक्त श्री मुरारी गुप्त जी का तिरोभाव हुआ था। आज की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैष्णव जगत में इसे शारदीय रस यात्रा कहकर पुकारते हैं, समझते हैं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र माधुर्य मंडित सर्वोत्कृष्ट श्री रास लीला का आयोजन हुआ था। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अनेकों गोपियों के साथ रास लीला के द्वारा समस्त गोपियों को अपना सौभाग्य प्रदान किए। और भक्तों, आज वैष्णव जगत में लक्ष्मी पूजा भी है। ये सब तो शायद आप सब जानते होंगे, परंतु विशेष आज रामायण के परम रचनाकार, जिनकी रामायण से ही सब लोग ने अपनी अपनी रामायण को निर्माण किया। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ लोगों ने जहाँ रामायण लिखी है, परंतु रामायण ग्रंथ के मूल रचनाकार श्री वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है। इसलिए वेदों में, शास्त्र में आज की तिथि को वाल्मीकि तिथि नाम से भी पुकारा जाता है। आज वाल्मीकि तिथि है। तो भक्तों, आप लोगों ने शरद पूर्णिमा की कथा, रासलीला भी सुनी है। लक्ष्मी पूजा के बारे में जानते ही हैं, मुरारी गुप्त का तिरोभाव। परंतु आज इस प्रवचन में हम आज के दिन वाल्मीकि ऋषि का जन्म हुआ, तो ऐसे महात्मा के जीवन चरित्र के ऊपर एक दृष्टि का प्रकाश डालेंगे। वाल्मीकि ऋषि श्रीमद् भागवत के अनुसार यदि कहूं तो ये प्रचेता ऋषि के पुत्र थे। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रचेता ऋषि के पुत्र होने के कारण इनका और एक नाम हुआ प्रचेतस। और रामायण में वर्णन है कि ये इनका जन्म अंगिरा गोत्र में हुआ था। वैसे देखा जाए तो ये जन्म से ब्राह्मण थे। वाल्मीकि ऋषि जन्म से ब्राह्मण थे और इनका नाम था रत्नाकर। ये रत्नाकर जी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों के कार्य को, कर्म को नहीं करते थे। भक्तों, इस संसार में किसी उच्च परिवार में जन्म हो जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। उच्च परिवार में जन्म लेकर उच्च कार्य करना ये बड़ी चीज है। अथवा यदि किसी का जन्म दुर्भाग्यवश किसी नीच परिवार में जन्म हुआ, किसी शूद्र, म्लेच्छ और चांडाल परिवार में जन्म हुआ, परंतु उनके कार्य यदि महान है, तो भले उनका परिवार तुच्छ है, नीच है, परंतु अपने महान कार्यों से वह व्यक्ति भी महान बन जाता है। इस संसार में कौन व्यक्ति कितना महान है, ये उनके जन्म के ऊपर आधारित नहीं है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के वर्णों का निर्माण किया, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, तो भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य के वर्ण, मनुष्य की महानता अपने जन्म के ऊपर आधारित नहीं, गुण कर्म विभागश, अपने कर्म के ऊपर आधारित है। हम यदि अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करते हैं तो हम महान हैं,
और महान कुल में जन्म लेकर भी बुरे कार्य करते हैं। आपने रावण का जन्म देखा ही। रावण का जन्म पुलस्त्य ऋषि के परिवार में हुआ था, जन्म से ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेकर भी कितना दुष्ट कार्य किया। साक्षात भगवान की पत्नी का अपहरण करके लाया। अतः उनकी ख्याति जो थी वो विफल हो गई, बिगड़ गई। और यहां पर भी ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म हुआ। भक्तों, वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इस सभा में भी कई सारे ब्राह्मण बैठे होंगे। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जाने। जन्मना शूद्र जायते संस्कारात द्विज उच्चते वेद पाठाद भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, भगवान को जाने, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी यदि भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते और जीवन में भगवान की भक्ति नहीं करते तो हम ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं। अतः हो सकता है ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हो गया, परंतु हम लोग में ब्राह्मणत्व नहीं रहा, ब्राह्मण के गुण हम में नहीं रहे। अतः हम सबको चाहिए कि अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्य में प्रगति करें, प्रोग्रेस करें। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, परंतु दुर्भाग्य इस बात का था कि इसने एक शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर लिया और उनके जीवन का आचरण बिगड़ गया। कहते हैं कि उस शूद्र स्त्री से अनेकों संतानों को जन्म दे दिया। अपने संतानों का भरण पोषण करने के लिए, अपनी पत्नी का, अपने गृहस्थ का भरण पोषण करने के लिए ये रत्नाकर नाम का जो ब्राह्मण था अनेकों प्रकार के दुष्कर्म करने लगा। बंध ऐक्षतेश्चौर्ये गर्हिता वृत्तमास्थितम बिभ्रत कुटुंब पोषाय यात्या मास देहिना। क्या क्या करता था ये रत्नाकर नाम का ब्राह्मण? अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए जुआ खेलता था। जुए में कभी पैसे हार जाता था तो किसी को ठग लेता था। किसी के पास जाता था, मेरी माँ बीमार है, 2 लाख चाहिए, मैं आपको 2 दिन में वापस दे दूंगा। वो बेचारा दया हृदय में प्रकट होकर 2 लाख दे देता था। 2 दिन में वापस करने के बदले 2-2 साल बीत जाते थे। ठग लेता था दूसरों को। इस जगत में जो दूसरों को ठगते हैं उनको भी नरक में जाना पड़ता है। भागवत में लिखा है 724 कुत्ते उनके पीछे पड़ते हैं, बहुत मारते हैं। तो जुआ खेलता था, दूसरों को ठगता था और फिर अब लोग कितनी बार पैसे देंगे, है ना? बार बार मांगने लगा। अब लोगों को भी पता चल गया ये ठग है। तब वो क्या करता था? दूसरों के घर पे जाकर चोरी करता था। और जब चोरी से भी काम नहीं बनता था तो लोगों को अपहरण करता था। एक जंगल में रहता था और उस जंगल के मार्ग से जो भी व्यक्ति निकलते थे उन व्यक्ति को मार काट कर उनसे सारा धन चुरा लेता था। भक्तों, ये वाल्मीकि, ये रत्नाकर की कथा अन्य कोई शास्त्र में नहीं, हमारे भारत के बंगाल विस्तार में, बंगला प्रांत में एक रामायण लिखी गई है, जिस रामायण का नाम है कृतिवास रामायण। उस रामायण में यह कथा बताई गई।
बोले इतनी जीव हिंसा करता था, इतने मनुष्य को सताता था, किडनैप करता था, चोरी करता था, और जो ब्राह्मण होते थे, साधु संत होते थे, उसे तो काट ही डालता था। उस ग्रंथ में लिखा है कि विचार कीजिए, ब्राह्मणों के गले में जनोई होती है ना, यज्ञोपवीत, वो कितने ब्राह्मणों को मारा था। ब्राह्मणों को मार मार कर वो जनोई निकाल कर एकत्रित करता था, है ना। तो ब्राह्मणों की जनोई के 7.5 बैलगाड़ी भर चुके थे, रामायण में वर्णन। 7.5 छकड़े बैलगाड़ी भरकर वो जनोई एकत्रित हो गई थी ब्राह्मणों की। विचार कीजिए भक्तों, कितने ब्राह्मणों को ये मारा होगा, कितना बड़ा पापी होगा। इस संसार में भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन गो विप्र सुर साधु नाम, इन 4 लोगों के ऊपर हत्या भगवान कभी भी सहन नहीं कर सकते। गाय की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, देवताओं की हत्या और वैष्णवों की हत्या भगवान कभी भी सहन नहीं करते हैं। सबसे बहुत बड़ा ये पापी हो चुका था। और इतना ही नहीं, पशुओं की हिंसा करता था। अब तो एक ही वृत्ति बच चुकी थी, पशुओं को मारता था और उसके चमड़े को बेचता था, मांस खाता था और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। भक्तों, जीवन के जितने भी पाप हैं, ये समस्त पापों में उलझ चुका था, समस्त पापों में फंस चुका था। तो इस प्रकार से बहुत पाप की चरम सीमा पर पहुंच चुका यह रत्नाकर नाम का डाकू। भक्तों, सुनने में होता है कि ये रत्नाकर डाकू बहुत बड़ा पापी था। हम लोग भी छोटे मोटे रत्नाकर ही हैं। वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति को सीधा काट देता था, हम लोग धीरे धीरे काटते हैं। कुछ लोग पानी छान छान कर पीते और खून डायरेक्ट पी जाते हैं लोगों का। तो हम भी छोटे मोटे रत्नाकर हैं, परंतु हमारे लिए ये प्रसंग बहुत उपाध्यायी है। बहुत बड़ा पापी और पापों में उलझ चुका था। जैसे आज का मनुष्य कुटुंब पोषाय वियन्नि जायु, अपने कुटुंब का भरण पोषण के लिए कभी कभी गलत काम भी कर लेता है। अब क्या करें, मजबूरी आ जाती है। यदि ठीक से महीने के अंत में पैसे लेकर न जाओ तो पत्नी गाली देती है, ठीक से पैसे लेकर न जाओ तो बच्चे चिल्लाते हैं। व्यक्ति आज मजबूर हो जाता है पाप करने पर। तो इस प्रकार से अनेकों पाप में उलझ गया। एक दिन की बात रामायणकार ने कल्प भेद के अनुसार 2 बात बताई। जिस मार्ग में ये रहता था वह मार्ग तो अब खून की गली बन चुकी थी। उस मार्ग से यदि कोई निकला तो उसे मरना ही था। और वक्त उसी मार्ग से एक दिन 7 ऋषि गुजरे और कल्प भेद के अनुसार एक बार नारद मुनि वहां से निकले। भक्तों, नारद जी वहां से निकले तो निश्चित कुछ शुभ होने जा रहा है ना। वैसे तो आज तक जो व्यक्ति उस गली से गुजरा उसकी लाश के बिना कुछ वापस नहीं आया, लेकिन नारद जी आज वहां से निकल रहे हैं तो निश्चित आज इनका कुछ कल्याण होने वाला है। भक्तों, भागवत में बहुत सुंदर बात आई है। महद्वि चलनम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। इस संसार में जब कोई महात्मा अपने घर से चलते हैं तो महात्मा का अपने मंदिर और मठ से चलना ये मात्र हम गृहस्थियों के उद्धार के लिए होता है। निश्चित जब मन में यह बात आए, जब ये कानों में यह बात सुनाई पड़े कि फलाने महात्मा आज अपने मंदिर से निकले हैं, समझ लेना चाहिए निश्चित आज कोई गृहस्थ का उद्धार होने वाला है। क्योंकि महात्मा गण कभी भी अपने लिए विचरण नहीं करते हैं। महात्माओं का जीवन तो दूसरों के लिए होता है, वे तो दूसरों का उद्धार करने के लिए ही तो संसार में भटकते हैं। रामायण में लिखा है, कहते हैं मन वचन और कर्म से दूसरों के ऊपर पूर्ण रूप से परोपकार करना यही है महात्मा का स्वभाव।
परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं, एक खगराज, एक खगों के राजा गरुड़ जी, इस जगत में संत उसे कहते हैं, साधु उसे कहते हैं जो अपनी वाणी से, अपने कर्म से और अपने मन से दूसरों के ऊपर कृपा करे, जिनका जीवन दूसरों के लिए। और नारद जी का जीवन तो प्रायः दूसरों के लिए। अपने हाथ में वीणा बजाते हुए नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए अव्याहत गति से तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों, इस संसार में संतों का भ्रमण बस गृहस्थियों के उद्धार के लिए होता है। भक्तों, जब भी कोई संत शुद्ध महात्मा अपने मंदिर से चलते हैं, तब हमारे सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे घर के दरवाजे को खोल देना चाहिए। क्योंकि जिसके घर पर महात्मा का आगमन हो गया, उस गृहस्थी का उद्धार हो गया। जिसके घर पर महात्मा का प्रवेश हो गया, उसके जीवन में भगवान को आना देरी नहीं है। जिसके घर पर संत आ गए हैं। जब हनुमान जी महाराज रावण की लंका में विभीषण के घर पर गए, तब विभीषण ने तो सीधा कह दिया, मुझे नहीं लगता था मेरे घर पर कभी भगवान आएंगे, क्योंकि तामस वेश किछु साधन नाही, असुरों का वेश धारण करके रखा हूं, असुर परिवार में मेरा जन्म हुआ, किसी भी प्रकार का भजन भक्ति और साधना नहीं करता। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा मुझ पर है और भगवान मेरे घर पर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब मोहि भा बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। क्योंकि हरि की कृपा के बिना संतों का आगमन कभी नहीं हो सकता। जब तक हरि की कृपा न हो, भगवान की कृपा न हो, तब तक घर पर संत आ नहीं सकते हैं। और जब घर पर महात्मा का आगमन हो गया, अब भगवान को तो मजबूर होकर आना ही है, आना ही है। शबरी के पास नहीं आना पड़ा, मुचकुंद महाराज के पास नहीं आना पड़ा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इस संसार में भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान ढूंढते ढूंढते आपके घर पर आ जाए। और वो कार्य क्या है? महात्माओं की सेवा। प्रसंग आया है इसलिए कह दूं, भगवान ऋषभ देव को जब उनके पुत्र ने पूछा कि हे पिताजी, आप कहते हो नायम देहो देह भाजान लोके, इस संसार में मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, तब बताइए भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? तब भगवान ऋषभ देव कहते हैं, महत सेवा द्वार आहु विमुक्ते, तमो द्वारम योषिता संगी संगम। है मेरे पुत्रों, इस संसार में महत सेवा, महात्माओं की सेवा सीधा मुक्ति का द्वार है। महात्माओं की सेवा हो गई तो हम मुक्ति के द्वार पर जाकर खड़े रह जाएंगे। ये तो बताइए, जब भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार किया है ना, तो वो ग्रह ने क्या किया था? न भजन किया, न साधन किया, न माला जपा, कुछ नहीं किया। परंतु वह ग्रह ने महात्मा गजेंद्र जी का चरण पकड़ लिया, गजेंद्र की सेवा कर दी, उद्धार हो गया। महत सेवा। तो भक्तों, साधु का ये लक्षण है, संत कभी भी अपने लिए विचरण नहीं करते, संत मात्र दूसरों के लिए विचरण। और उसमें भी नारद मुनि है, नारद मुनि जैसे साधु। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। भगवान श्री रामचंद्र चित्रकूट नामक पवित्र स्थान में एक समय की बात, बहुत सुंदर नदी की धारा बह रही है और उस नदी की धारा के किनारे पर एक स्फटिक शिला, एक पत्थर के ऊपर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता के बालों में बेणी डाल रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि भगवान अपनी पत्नी के बालों में बेणी? भगवान ने सोचा कि अब तक मैंने समर्पण किया है, अब तक समर्पण करने का जो पाठ था वो मेरा था। मैंने अयोध्या को समर्पण कर दिया, अनेकों प्रकार का समर्पण, परंतु अब सीता को समर्पण करने का समय आ गया है। और जो भक्त मुझे समर्पण होता है उनकी सेवा तो मैं मेरे हाथों से करता हूँ।
भगवान जगत जननी माता सीता के गले में बेणी डाल रहे थे। उसी समय इंद्र का एक पुत्र जिसका नाम था जयंत आकाश के मार्ग में विचरण कर रहा था। जयंत ने देखा कि ये भगवान है, भगवान भी किसी स्त्री के मोह में वशीभूत हो जाते हैं और उनके बालों में बेणी डालते हैं, ये भगवान हो नहीं सकते। अब भगवान हो या न हो, इंद्र के पुत्र जयंत को इसमें इतना डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत थी? वो तो पूर्ण डिस्टर्ब हो गया। बोले ये हो नहीं सकते, यदि है तो मैं परीक्षा लूंगा। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आया, सीता जी के चरणों में अपनी चोंच से चंचुपात किया और सीता देवी के चरणों से खून की धारा बहने लगी। भगवान श्री रामचंद्र ने एक क्षण में देख लिया ये जयंत की कुटिलता है। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र वीर मुद्रा में बैठकर अपने धनुष पर तिनके का बाण चढ़ा दिए और जयंत के ऊपर छोड़ दिए। और जैसे ही भगवान का बाण छूटा है, जयंत समझ गया कि ये साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि वो बाण जयंत का पीछा नहीं छोड़ रहा था। लोकांतर पाताल लोक में गया, अनेकों लोकों में गया, वो बाण उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जयंत समझ गया कि ये साक्षात ब्रह्म है। बाण छूटने के बाद तो सबको पता चलता है। बाण और प्राण छूटने के बाद तो सबको ज्ञात हो जाता है भगवान कौन है, परंतु बुद्धिमानी इसमें है भक्तों कि बाण और प्राण छूटने से पहले यदि हम समझ जाए कि राम और कृष्ण ही भगवान है और उनका भजन करें, ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया, पिताजी आप मेरी रक्षा करो। पिता ने कहा मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तूने साक्षात भगवान और उनके भक्तों का अपराध किया है, भागो यहां से। ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा ने नहीं ठिकाना दिया, शिव जी ने नहीं दिया, लोकांतर जब कोई नहीं, तब गोस्वामी जी कहते हैं नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। किसी को इस जयंत के ऊपर दया नहीं आई, लेकिन जब नारद जी ने जयंत को विकल देखा, नारद जी के हृदय में दया आ गई है। क्यों? क्योंकि नारद जी एक महान संत हैं और संतों का हृदय संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत ताजे माखन के समान कोमल है। कहा कवि पर कहीं न जाना, पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया। अद्भुत प्रसंग है भक्तों। जब जयंत को किसी ने पनाह नहीं दी, तब नारद जी ने है। इस संसार में जब किसी जीव को कहीं भी पनाह नहीं मिलती है, पति ठुकरा देता है, अपने घर का मालिक माता पिता जब सब लोग ठुकरा देते हैं, तब उस जीव को इस भारत का संत है आश्रय प्रदान करता है। यह है संत की महिमा। जिसका कोई नहीं, उसका यह भारत भूमि का संत और नारद जैसे महात्मा हो जाते हैं। नारद जी ने अपना लिया। बोले क्या हुआ जयंत? जयंत ने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मुझे पछतावा। नारद जी ने कहा देखो जयंत, तुमने अपराध किया देवी सीता का और माफी मांग रहे हो इंद्र से, शिव से और ब्रह्मा से। जिसका अपराध किया उनके पास जाकर माफी मांगो। है कितनी सुंदर बात बताई। हम लोग भी कुछ जयंत की तरह ही है ना, है? अपराध करते हैं दुनिया भर के लोगों का और भगवान के पास जाते हैं। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा। है दुनिया भर का अपराध करते हैं, दुनिया के लोगों को तड़पाते हैं।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वक्त तो नारद जी का हृदय बहुत कोमल है। नारद जी बहुत बड़े प्रचारक हैं और उसमें यूथ प्रीचर हैं। जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं नारद जी के, चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद हो, या फिर चित्रकेतु महाराज हो, या नल कुबेर मणिग्रीव हो, छोटे बड़े सब लोग नारद जी के। और नारद जी हमारे गौड़ीय परंपरा के आचार्य हैं। वक्त तो हम लोग भी कुछ नारद जी की परंपरा में ही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि रत्नाकर नाम का डाकू खूंखार था और नारद जी उसी गली से निकले हैं। जैसे ही नारद जी वहां से निकले, रत्नाकर ने अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ा लिया, क्योंकि आज तक किसी साधु को जीवित नहीं छोड़ा था। 7.5 बैलगाड़ी भरकर जनोई तैयार की थी। जैसे ही नारद जी को मारने गया, नारद जी ने कहा मारो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम मुझे मारकर क्या प्राप्त करो, क्या मिलेगा? तुम इस प्रकार मनुष्य को मार रहे हो, पशुओं को मार रहे हो, तो रत्नाकर तुम नहीं जानते हो कि ये सब दूसरों, किसी जीव को परेशान करना, किसी जीव की हिंसा करना इस जगत का सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म और अधर्म की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, इहा छाड़ी धर्म नहीं सनातन। जीवों के ऊपर दया, भगवान के नाम में रुचि और वैष्णवों की सेवा, इन 3 चीज को छोड़कर अन्य कोई धर्म है ही नहीं। और अधर्म क्या है? जीवों की हिंसा, प्रथम अधर्म। फिर चाहे पशुओं की हिंसा हो या किसी मनुष्य की हिंसा, बहुत बड़ा अधर्म। यह धर्म जीवों को मारना, काटना, ये बहुत बड़ा पाप है। रत्नाकर तुम इतना पाप क्यों करते हो? तुम जानते नहीं हो मरने के बाद इस पाप को भुगतने के लिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। नरक में बहुत प्रकार के दंड और यातना भुगतनी होगी। क्या तुम तुम्हारा भविष्य नहीं जानते हो? ऐ साधु, रत्नाकर बोला, रामायण में वर्णन है, यहां मैं तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूं, मैं तुझे मारने के लिए आया हूं। परंतु वक्त तो नारद जी का एक प्रभाव था। आज तक जितने भी ये साधुओं को, ब्राह्मण को देखा, देखते ही उसे मार डाला। लेकिन क्या पता नारद जी सामने खड़े हैं, इसको बाण चलाना है लेकिन चल नहीं रहा है। ऐसा ही एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में, उस व्याघ्र को नारद जी के सामने गाली बोलना था, ये इसके मुख में से गाली ही निकलती थी। लेकिन नारद देखी गाली नहीं आए, लेकिन नारद जी को देखकर क्या पता ये गाली बोलना भूल गया। बोले आज गाली क्यों नहीं निकल रही है, आज ये धनुष बाण रुक क्यों रहा है? क्योंकि ये नारद जी के भक्ति और साधना का प्रभाव था। इस बात को हम कभी कभी हमारे जीवन में भी समझ सकते हैं। कई बार हम लोग ट्रेन में या कहीं पर प्रचार करते हैं, है ना, दूसरों को कुछ बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इतना वो होता है तो हमको चुप कर देता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ प्रवचन करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रवचन से कुछ भूल निकाल देता है और कभी कभी झगड़ा जैसा भी हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को यदि किसी महात्मा के पास लेकर जाओ और महात्मा वही बात बोलेंगे, लेकिन वो व्यक्ति उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि महात्मा ने भी वही बात बताई, वो साधारण भक्त ने भी वो बात बताई, लेकिन उस साधारण भक्त में इतना तेज और प्रभाव नहीं जितना महात्मा में। इसलिए वह व्यक्ति महात्मा के सामने प्रश्न भी नहीं पूछ पाएगा, पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि महात्मा का एक प्रभाव होता है। और हम लोग इस्कॉन में दीक्षा के दौरान देखते ही हैं 10-10 साल से 4-4 नियमों का पालन करते हैं। क्या इतना नहीं पता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए? लेकिन गुरु महाराज के सामने आते हैं तो कांपने लगते हैं, पाँव हिलने लगता है।
और जिस चीज का पालन जीवन में 10 साल से कर रहे हैं वो बोल भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये महात्मा का प्रभाव है। तो नारद जी के इस प्रभाव को देखकर उस रत्नाकर जो डाकू था, वो पापी था, उनके मुख से गाली भी नहीं निकल रही थी। तो नारद जी ने कहा कि क्यों पाप कर रहे हो, इसके फल स्वरूप तुम्हें नरक में जाना होगा। नारद जी ने कहा साधु, ये पाप मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मेरे पत्नी और बच्चों के लिए। हम भी कभी कभी ये डायलॉग मारते हैं जब बिजनेस करते हैं, ये पत्नी और बच्चों के लिए कमा रहे हैं हम। इसने यही कहा, मैं पत्नी और बच्चों के लिए कमा रहा हूं। तब नारद जी ने कहा, देखो तुम कर रहे हो पाप, और तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए जो पाप कर रहे हो, इस पाप के फल स्वरूप तुम्हें नरक में तो जाना ही है। नारद जी ने उन्हें समझा दिया। तो क्या जिस पत्नी और बच्चों के लिए तुम पाप कर रहे हो, जब तुम नरक में जाओगे तो वो भी तुम्हारे साथ नरक में आएंगे और 2 डंडे वो भी खाएंगे? तुम्हारे पाप के फल स्वरूप तुम्हें 10 डंडे खाने हो, तो क्या तुम्हारी पत्नी कहेगी कि मेरे पति को 10 डंडे मत मारो, 2-4 मुझे भी मारो, 2-4 मेरे बेटे को भी मार दो और डिवाइड कर दो कोटा? क्या तुम्हारी पत्नी और बच्चे इस पाप की सजा को भोगतेंगे? तो ये तो सिर खुजाने लगा। ऐसा तो कभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन बात तो तुम बढ़िया कर रहे हो। नारद जी ने कहा, इतना बड़ा काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो, आज तक तुमने अपनी पत्नी बच्चों को पूछा नहीं? जाओ जरा पूछ के आओ। अच्छा साधु, तुम इस प्रकार से बातों की माया, शब्दों की माया जाल में उलझाकर यहां से भाग जाना चाहते हो? मैं घर पर जाऊंगा और तुम यहां से भाग जाओगे? नारद जी ने कहा, मुझ पर विश्वास नहीं? यदि मुझ पर विश्वास नहीं तो मुझे पेड़ के साथ बांध दो। तो इसको विश्वास तो था नहीं। नारद मुनि को एक वृक्ष के साथ बांध दिया और खुद गया घर पर। घर पे जाके पत्नी को बुलाया, सीधा सीधा बताया, देखो प्रिय, तुम्हारे लिए मैं रोज रिक्शा करके ऑफिस में जाता हूँ तो रिक्शे के पहिए के नीचे बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। फिर ट्रेन पकड़ता हूँ तो वहाँ पर भी कितनों को धक्का मारना पड़ता है, कैसे भी करके घुसना पड़ता है। फिर जहाँ बिजनेस करता हूँ वहाँ अब झूठ तो बोलना ही पड़ता है, कोई भी धंधा क्यों ना हो, बहुत गलत करना पड़ता है। मैंने पहले ही कहा, ये कथा जो है हमसे जुड़ी हुई है। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, देखो प्रिय, तुम्हारे लिए इतना पाप करना पड़ता है, तो जब हम मरेंगे तो मरने के बाद इस पाप के सजा तुम भी, आधा तुम भुगतना आधा मैं भुगतूंगा। इतना कहते ही वो पत्नी क्रोधित हो गई, मैं कोई सजा वजा नहीं भुगतने वाली हूं, तुम मेरे पति हो, पति का कर्तव्य है पत्नी का भरण पोषण करना, तुम्हें नरक में जाना है तो जाओ, मरो, जो चाहे करो, मैं कोई नरक वरक में नहीं आने वाली। तब ये रत्नाकर डाकू अपने बच्चे के पास गया। बच्चे देखो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, कितना खर्चा हो रहा है, और उसमें भी ट्यूशन फी होती है, और उसमें भी तुम लोग ये कंप्यूटर मांगते हो, लैपटॉप मांगते हो, तो कितना खर्चा तुम्हारा करना पड़ता है, और उसके लिए पाप करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। तो बच्चे लोग, इसके लिए पाप करना होता है और पाप के फल स्वरूप नरक में जाना पड़ता है। तो जब मैं नरक में जाऊंगा तो क्या आप लोग मेरे साथ आओगे नरक में? तब बच्चों ने सीधे कह दिया, देखो पिताजी, ये सब हमको जन्म देने से पहले सोच लेना था, हैं? ये सब पहले सोचने में नहीं आया। हम लोग आपके साथ बात नहीं आने वाले हैं, तुमको पाप करना है तो करो, हा? नरक में जाना है तो जाओ, मरो, हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो उसी समय रत्नाकर डाकू को वैराग्य हो गया है। बोले, जिस पत्नी और बच्चों के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, कुटुंब पोषाय वियन निजायु, रात दिन जिसके लिए मैं पाप करता हूँ, चोरी करता हूँ, डाका करता हूँ, और जब नरक में जाऊंगा तो कोई हमदर्दी नहीं, कोई प्रेम नहीं,
उसी समय इस रत्नाकर को वैराग्य आ गया और दौड़कर नारद जी के चरणों में गिर गया। महात्मा जी हैं, आज तक मैं जो काम कर रहा था, मैं सोचता था मेरे लोगों के लिए, लेकिन वो तो पराये हैं और मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा करो, मेरा उद्धार करो। नारद जी ने कहा मुझे छोड़ तो सही पहले, है? वो पेड़ के साथ बांध रखा था, है? बेचारे ने रोते रोते नारद जी को छोड़ा, मुझे क्षमा कर दो, आपका अपराध हो गया। तो वास्तव में वैसे तो ये रत्नाकर डाकू का मन जो था नारद जी को देखकर ही बदल गया था। महात्मा का दर्शन करते ही पापियों का उद्धार हो जाता है ना। नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है, गंगारो परश अइल पश्चात पावन। पवित्र होने के लिए देहरादून पकड़ते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा के तट पर गंगा में श्रद्धा से स्नान करते हैं, तब जाकर लोग पवित्र होते हैं। गंगार परश अइल पश्चात, गंगा को स्पर्श करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन वैष्णव पवित्र करो, यही तुम्हारा दर्शन पवित्र। लेकिन वैष्णव का कोई दर्शन कर लेता है, दर्शन करने मात्र से व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। नारद जी जैसे संत महात्मा का दर्शन करके यह डाकू का हृदय पवित्र हो गया, दोनों हाथ जोड़कर गिर गया है और अपने सारे पाप को गाने लगा। जेठला मथाना वाळ सती राणी, जेठला मथाना वाळ रे, एटला तेव करम मैं कर्या, हे जी एटला तेव करम मैं कर्या, तुला दे रे ए मुझे सल के छे जी। है अपने जीवन में जितने भी पाप थे वह सारे पाप नारद मुनि के सामने उगलने लगा। रत्नाकर डाकू भक्तों, ये है जीवन का परिवर्तन। यदि हम हमारे जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमारे गुरु के सामने हमने जितना गलत किया है और जितना गलत कर रहे हैं वह सब कुछ बोल देना चाहिए। यदि आप डॉक्टर के पास जाकर झूठ बोलोगे तो कभी भी रोग से मुक्त नहीं हो पाओगे। वकील के पास जाकर झूठ बोलोगे तो कभी भी उस केस से मुक्त नहीं हो पाओगे। और गुरु के पास जाकर यदि कुछ छिपाओगे तो कभी भी पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए एक शिष्य का परम कर्तव्य है कि गुरु के पास जाकर अपने जितने भी पाप हैं सारे पाप बोल दिए। तो इस प्रकार सारा पाप बोल दिए और दोनों हाथ जोड़कर अपना प्रायश्चित मांगने लगा कि प्रभु मैंने बहुत पाप किए, मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं इन पापों से कैसे बचूंगा। भक्तों, हमने भी हमारे जीवन में जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। इन पापों से मुक्त होने के लिए क्या उपाय? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अर्जुन चिंता करने की जरूरत नहीं, मां शुच, चिंता मत करो। यदि आपने कितने भी पाप क्यों न किए हो अज्ञान से अनजान में, परंतु सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, संसार के छोटे मोटे कर्तव्य धर्म को छोड़कर मुझ कृष्ण की यदि कोई शरण ग्रहण कर ले तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी पापों से उन्हें मुक्त कर दूंगा। और मुक्त ही नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि, मैं उसको मुक्ति प्रदान कर दूंगा जो व्यक्ति मेरे शरण को प्राप्त होगा। भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। कितना भी बड़ा पापी भगवान की शरण में यदि आ जाता है तो भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं, उनको पवित्र कर देते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। सकृत एव प्रपन्नाय तव अस्मिन इति याचके। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, परंतु तुम्हें भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। और इस कलयुग में भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? बस मंदिर में जाकर भगवान के चरण को पकड़ लो। ये कसरत करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। हृदय से, फ्रॉम हार्ट, दिल से
भगवान के शरण को ग्रहण करना, इसका अर्थ है भगवान के नाम का जाप करना। कई बार लोग कहते हैं हम तो भक्त हैं। भक्त है तो क्या है, बोलने से कोई भक्त होता है? नहीं। यदि हम भक्त हैं तो हम भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं? कभी कभी हम लोग कहते हैं आप भगवान का नाम लीजिए, बोले हम लेते हैं लेकिन हम मन से लेते हैं। मन से तू पाप के बिना कुछ नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो मन से करते हैं, मन में पाप के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। क्या होगा मन में? भगवान का नाम उच्चारण जोर से वाणी से उच्चारण करते हुए और गिनते हुए लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप लोग गिनते क्यों? भगवान का नाम कोई गिनने की जरूरत है? हम लोग गिनते हैं, ये इस पर भी गिनते हैं और फिर एक माला हो जाने पर फिर इस पर भी गिनते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति जिस वस्तु को महानता देता है उस वस्तु को गिनता है। आज हमको कोई एक बोरी भरकर पत्थर दे दे तो उसको गिनेंगे, लेकिन एक बोरी भरकर पैसे देंगे तो हैं? रिक्शा वाले को 100 का नोट दे दो और फिर जो पैसे देते तो क्या हम नहीं गिनते हैं? कोई हमको 500 रुपये की अब बंडल दे दे हैं? तो क्या हम नहीं गिनते? पानी वाली करके गिनते हैं, 1 2 3 4 हैं? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उस पैसे की ज्यादा महिमा है, मानता है। लेकिन भक्तों के जीवन में पैसे से भी ज्यादा वैल्यू भगवान के नाम की है, इसलिए इसे गिन गिन कर लेते हैं। और गिनने का दूसरा कारण ये कि मनुष्य का स्वभाव है पतन की ओर, रोज आलस बढ़ना, आलस प्रमाद। इसलिए गिनते रहेंगे तो पता रहेगा कि ठीक से हो रहा है ना। आप कितना भी बड़ा बिजनेस करो लेकिन हिसाब किताब ना रखो, अकाउंटिंग ना करो तो कोई काम का है? अकाउंटिंग होना चाहिए भगवान की भक्ति का, गिनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे एक व्यापारी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और दुकान बंद करते समय वह पूरे दिन का हिसाब जोड़ता है, आज कितना कमाया, क्या हुआ। ऐसे रोज हमें हिसाब जोड़ना चाहिए। आज हमने मन से कितना पाप किया, वाणी से कितने लोगों को कष्ट दिया, हमारे कार्य से कितने को दुख पहुंचाया और उनके सामने भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कितना किया, ये गिनना चाहिए। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा कि रत्नाकर चिंता मत करो, रोने की जरूरत नहीं। रत्नाकर का हृदय पिघल गया, रोने लगे, मेरा उद्धार कीजिए। नारद जी ने कहा भगवान के नाम का जाप करो, क्योंकि भगवान के नाम का जाप के बिना और अन्य कोई उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलयुग केवल नाम आधारा। शास्त्र भरे पड़े हैं भगवान के नाम की महिमा से। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। भगवान के नाम को जपकर व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तब प्रश्न हो सकता है वेदों में ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, यज्ञ, ध्यान, तपस्या, ये सब का निरूपण क्यों किया गया है? भक्तों, वेदों में यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, ये सब निरूपण इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोगों को भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास नहीं। जिनकी कर्मों में श्रद्धा है उन लोगों के लिए ये तपस्या, ज्ञान कांड का, यज्ञ कांड के लिए बताया गया। लेकिन जिसका विश्वास प्रगाढ़ है भगवान में, वो तो मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान को पा सकता है ना। जैसे मीराबाई ने भगवान का नाम लेकर पा लिया, जैसे अजामिल भगवान के नाम को लेकर तर गया, गजेंद्र भगवान के नाम को गाकर भगवान को, शास्त्र भरे पड़े हैं भक्तों। तो कहा भगवान के नाम का जाप करो, इसी से ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे और भगवान के प्रति तुम्हारा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो रत्नाकर ने पूछा भगवान कौन है, क्योंकि आज तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है? दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न भगवान कौन, क्योंकि जितने जितने मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से भगवान भगवान फलाने बापू, फलाने बाबा। कुछ लोग तो कहते हैं हम भगवान, तुम भगवान, सब भगवान ही है। परंतु नारद मुनि तो जानते हैं ना, यदि भक्ति करना चाहते हैं तो कलयुग में 3 उपासनीय स्वरूप भगवान के, राम, कृष्ण और विष्णु। कहा तुम राम का नाम जप करो, क्योंकि त्रेता युग आने वाला था ना।
राम का नाम जपो। तो बोले मुझे तो ये जपने नहीं आएगा, गाली कहो तो मैं 10 बोल दूंगा, लेकिन भगवान का नाम मुझे नहीं आता है। तो नारद जी ने कहा ठीक है मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, मेरे साथ थोड़ा रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो। बोलो राम। तो ये रत्नाकर डाकू बोला राम। बोलो राम 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 राम। अब बोलो राम 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 राम। अब प्रॉब्लम ये था कि ये जितने भी पशुओं को मारता था या मनुष्य को मारता था, तो जैसे ही बाण लग जाता था तो बोलता था ये मरा, ये मरा, ये मरा। इसको मरा बोलने का अभ्यास था और नारद जी राम राम सिखा रहे थे। तो ये जब स्वतंत्र रूप से राम 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 मरा 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 हो जाता था, ये राम 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 मरा 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 कर देता था। नारद जी ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन ये समझ ही नहीं पाया। तब नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मरा जपते हो तो मरा जपो, क्योंकि भगवान का नाम उस बीज के समान है। आप किसी बीज को भूमि में बो दो और सिंचन शुरू कर दो, वो बीज सीधा उल्टा आड़ा टेढ़ा कैसे भी हो, यदि आप सिंचन करोगे तो वो सीधा ही फलीभूत होगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम किसी प्रकार भी जपा जाए, कहीं भी कैसे भी आप जपो, वो सीधा ही फल प्रदान करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि घर पे जाकर हम भी उल्टा शुरू कर दें, हम भी मरा मरा शुरू करें। ये तो गलती की बात है। मान लो गलती से यदि ऐसा हो भी गया, परंतु यदि हम जानते हैं तो फिर जानबूझकर क्यों गलती करना। ये तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने भक्तों की गलती नहीं देखते, ये भगवान का गुण है। तो क्या इसका अर्थ ये कि हम लोग गलती करते ही रहे हैं? नहीं, हमें तो चाहिए कि हम समझे और ठीक से करें। लेकिन यदि गलती हो गई तो भगवान क्षमा करते हैं, भगवान गलती कभी नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार से मरा मरा जपने लगा, लेकिन मरा मरा जपते भी भगवान इन पर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। और भगवान का नाम जपते 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 इनका हृदय पवित्र हो गया। भक्तों, जब हम भगवान का नाम जपते हैं ना, प्रारंभ करते हैं ना, तब हमको इतना अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे तो भगवान के नाम में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, बहुत रस है, परंतु शुरुआत में आनंद नहीं आता है। जैसे किसी को पीलिए का रोग हो गया है, जॉन्डिस हो गया है, तो जिसको जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया, उसे आप गन्ना खिलाओ तो गन्ना मधुर नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम मधुर है, लेकिन आप किसी व्यक्ति को शुरू में भगवान का नाम लेने के लिए कहो, क्योंकि हृदय में पाप है, इसलिए वह नाम मधुर आनंददायी नहीं लगेगा। लेकिन वह गन्ने को धीरे धीरे खाते रहे, जैसे ही वह रोग समाप्त हो जाएगा, वह गन्ना उसे मीठा लगने लगेगा। तो उसी प्रकार हम भगवान का नाम जपते रहे, भले मन लगे या न लगे, अच्छा लगे या न लगे, कैसे भी करके नियम से यदि हम रेगुलर जपते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हृदय के सारे पाप चले जाएंगे, फिर भगवान के नाम के बिना हम रह नहीं पाएंगे। दुनिया की सारी वस्तु हमें तुच्छ लगने लगेगी, इस संसार का धन संपत्ति मिट्टी का ढेला लगने लगेगी, जब भगवान का नाम हमें मधुर लगने लगेगा। तो नारद मुनि ने भगवान का नाम दिया, भगवान का नाम जपते जपते इनका हृदय पवित्र हो गया। और एक समय की बात, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के इस पवित्र शास्त्र का निर्माण कराना है, इस भूमि पर सबसे पवित्र व्यक्ति कौन, भगवान का शुद्ध भक्त कौन। ब्रह्मा जी की दृष्टि से रत्नाकर डाकू के ऊपर गई, और ये उस समय की स्थिति में थे। बोले भगवान का नाम जपते 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 इतने मग्न हो गए, भोजन पानी सब बंद कर दिया, वन में बैठे थे, और उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वाल्मीकि जम गया। वाल्मीकि जमने के कारण ही इनका नाम हुआ वाल्मीकि ऋषि। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ, भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर आने वाले हैं त्रेता युग में, वो आए उनके पहले तुम रामायण ग्रंथ का निर्माण करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से और आशीर्वाद से इन रत्नाकर डाकू जो वाल्मीकि ऋषि बन चुके थे, इन वाल्मीकि ने रामायण का निर्माण किया।
भक्तो अद्भुत रामायण कहते हैं चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविष्टतम एक एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। इन्होंने जिस रामायण की रचना की, कहते हैं 100 करोड़ श्लोक थे इसमें और प्रत्येक श्लोक बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाले थे। तो ऐसी अद्भुत रामायण का निर्माण किया। और वाल्मीकि ऋषि के विषय में आगे बहुत कुछ घटना आती हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात राम इनके आश्रम में गए थे। वनवास के काल में भगवान राम वाल्मीकि आश्रम में गए और जिज्ञासा भी की, मुझे रहने के स्थान बताइए। बहुत सुंदर रहने के 10 स्थान का निर्देशन किया। और यहाँ तक कि भक्तों वाल्मीकि केवल भगवान राम के ही नहीं, भगवान रामचंद्र के पुत्र लव और कुश के गुरु है। उस धोबी के कहने पर भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया। यहाँ तक कि सीता गर्भवती थी। गर्भवती स्त्री को अपने पति के आश्रय की आवश्यकता होती है, परंतु उस समय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे अपने पति की आवश्यकता होती है, परंतु उस समय देवी सीता उस घोर वन में अकेली थी। अकेले गई और वहाँ पर वाल्मीकि जी ने उनको आश्रय दिया। और वाल्मीकि ऋषि के वहाँ 2 पुत्र का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने दोनों पुत्रों को रामायण सिखाई। प्रसंग आप सब जानते ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि जी का अद्भुत चरित्र, इनका अद्भुत ग्रंथ। ऐसे वाल्मीकि ऋषि का आज जन्मदिन है, इसलिए मैंने एक कथा बताई। आज वाल्मीकि जयंती है। तो भक्तों, आज के दिन वाल्मीकि ऋषि का जन्म, वाल्मीकि जयंती। और विशेष आज यहाँ पर कथा के बाद प्रथम बार भक्त पधारे हैं और कुछ लोग भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं, आज माला ग्रहण करना चाहते हैं। और प्रसंग भी बहुत सुंदर है। वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जपा। वो तो कितने बड़े पापी थे, हम उतने बड़े तो पापी नहीं है। और उन्होंने भगवान का नाम जपा, वो भी उल्टा। इनके विषय में आया है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर भी वो ब्रह्म के समान हो गए, भविष्य दृष्टा हो गए। बताइए, इतने बड़े पापी थे और वो भी उल्टा नाम जप रहे थे। हम तो न तो उतने पापी हैं और हम लोग सीधा नाम जपेंगे, तो हम भी क्यों न भगवान के प्रिय नहीं होंगे। इसमें क्या दोहराए। अतः भक्तों, हम सबको इस कलयुग में सुखी होने के लिए, वर्तमान में भी सुखी होने के लिए और भविष्य में भी सुखी होने के लिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। भगवान के नाम का जाप, महामंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे तो एक दिन में 16 माला का जाप करना चाहिए, परंतु हमारे पास इतना सामर्थ्यता न हो तो 2, 4 या 6 माला से शुरुआत करनी चाहिए। माला जपने के लिए 108 मोती होते हैं। इस मुख्य मोती के ऊपर पंचतत्व मंत्र जो आपको दिया जाएगा और प्रत्येक मोती के ऊपर एक हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे राम राम। और ध्यान रहे, ये उंगली जो है निर्देशिका उंगली, माला को स्पर्श नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हम बहुत पाप करते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए आपको जो गोमुखी दी जाएगी उससे ये उंगली बाहर निकल जाएगी, है ना। और 108 मोती जब घूम जाएंगे तब एक माला समाप्त होगी। ऐसी 16 माला। आप जब 16 माला करते हो तो 25,000 भगवान का नाम आप ले लेते हो।
और हम एक दिन में 22,000 से 24,000 बार सांस लेते हैं। यदि हम 16 माला जप करते हैं तो हमारी प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम स्थित हो जाता है। तो भक्तों, वैसे नियम तो 16 माला का होना चाहिए, परंतु 16 न कर सको तो 2 माला, 1 माला करने में 7 मिनट, 2 में 15, 4 माला करने में आधा घंटा, 1 घंटे में 8 और 2 घंटे में 16 अपने समय के अनुसार व्रत लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, व्रत लेने के बाद प्रतिदिन, वैसे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, न कर सको तो दोपहर को या रात को 12 बजे तक हमने जो नियम लिया है, व्रत लिया है, इसको पूर्ण कर लेना चाहिए। इससे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो जिन भक्तों को ये माला चाहिए यहाँ पर आए, लेकिन इनके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट और फिर सबको माला दी जाएगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पानी आप